डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस जो है उसका चैप्टर 4 है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसके जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मतलब जो अलग अलग हमारे मटेरियल होते हैं उनको ग्रुप्स में बांटना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो अब इनका ग्रुप कौन सा हो गया, जो सिर्फ लकड़ी से बनाए जा सके। तो हमने सॉर्ट किया मटेरियल को ग्रुप्स में। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि हमारे जो वुड से हम नॉर्मल भी बता सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं हम, टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, डोर, बुलॉक, कार्ट एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम वुड से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। जो शाइन करते हैं, जिनमें चमक होती है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। तो हमारे पास जो प्लास्टिक के टॉय हैं, प्लास्टिक में तो शाइन होती नहीं है, ना ही कॉटन की शर्ट में शाइन होती है। तो स्टील जो है वो लस्टर प्रोवाइड करवा सकता है, और ग्लास शीशे में भी शाइन जो है वो होती है। तो हमारा जो आंसर है वो ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद मटेरियल फ्रॉम दे कुड बी मेड। हमें क्या करना है, एक तरफ हमें मटेरियल दे रखा है और एक तरफ ऑब्जेक्ट और एक तरफ मटेरियल। तो हमें मैच करना है कि जैसे बुक है तो वो किससे बनती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बुक हम बना सकते हैं पेपर से, ठीक है। फिर टम्बलर होता है गिलास, गिलास जो है वो कांच से बन सकता है। चेयर जो है वो वुड से बन सकती है। टॉय जो है वो किससे बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है। शू लेदर से बन सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो है एक से ज़्यादा चीज़ों से भी बन सकता है। ऊपर स्पेशल हमें मेंशन भी किया गया यहाँ पे कि एक से ज़्यादा मटेरियल से ये चीज़ें बन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो आपको लगता है उससे मैच कर देना है, ठीक है। फिर जो है ये हमारे आंसर हमने यहाँ पे मैच कर रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा हमारा, अब क्योंकि टॉय जो है वो हमने प्लास्टिक से लिखा, तो लकड़ी के खिलौने भी तो होते हैं, तो एक से ज़्यादा से बन सकते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आपने उससे मैच कर देना है इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहला जो है वो हमारा है, स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार दिखाई दे, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, स्टोन तो ट्रांसपेरेंट होता ही नहीं है। ए नोटबुक हैज़ लस्टर, एक नोटबुक जो है वो चमकती है और इरेज़र चमकती नहीं है। ये तो बात ठीक थी, लेकिन यही यहाँ पे गलत है, नोटबुक के अंदर तो लस्टर होता ही नहीं है। चाक डिज़ोल्व इन वाटर, चाक जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है पूरी तरह से। चौक जो बनता है वो बनता है CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से। ये जो है पानी के अंदर पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो फॉल्स है। फिर ए पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, ये सही है, लकड़ी जो है पानी पर तैर सकती है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है, लेकिन यहाँ लिखा है डज नॉट डिजॉल्व, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ऑयल मिक्स विद वाटर, ऐसा कभी नहीं होता, पानी जो है ऑयल में नहीं घुलता है, ऑयल या पानी में नहीं घुल पाता है, दोनों की लेयर अलग है। आप चाहे कितना भी शेक कर दें तो गिलास के अंदर पानी नीचे रह जाएगा, ऑयल उसके ऊपर तैरता रहेगा। फिर है सैंड सेटल डाउन इन वाटर, ये सही है। अगर आप किसी बर्तन में पानी रखते हो और उसके ऊपर से रेत या सैंड डालते हो, तो वो थोड़ी देर में धीरे धीरे नीचे सारी के सारी इकट्ठी हो जाएगी सरफेस पे, निचले सरफेस पे। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये सही है, विनेगर होता है सिरका, ये पानी में घुल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल। नीचे जो है हमें कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल दे रखे हैं, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर्स। ये सभी हमें क्या करना है, ग्रुप एज राउंड, शेप्ड, अदर शेप। पहला ग्रुप तो हमें बनाना है शेप के हिसाब से, क्या कि वो गोल है या गोल नहीं है। तो इसमें से पहला जो बास्केटबॉल है वो हम राउंड शेप में रखते हैं। फिर ऑरेंज भी राउंड होता है, ग्लोब भी राउंड होता है, एप्पल भी राउंड होता है, और अर्थन पिक्चर भी राउंड होता है। फिर नेक्स्ट है जो अदर शेप वाले, बाकी जो बच गए वाटर और शुगर, तो ये दूसरी शेप के होते हैं। शुगर जो है वो क्यूबॉइडियल शेप में होती है और वाटर हैज़ नो शेप, ठीक है।
उसके बाद ग्रुप देम एज अर्थ, क्या लिखा है, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, जिसको खा सकें और ना खा सकें। अब खा सकने वाले तो एक ही हैं, पानी पी सकते हैं, ऑरेंज, शुगर और एप्पल। इनके अलावा जो भी हैं वो नॉन ईटेबल हैं, ठीक है। ये बाकी बचे हुए सारे के सारे जिनको हम खा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, ग्रुपिंग करनी थी हमें इस चैप्टर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें है लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। वो सभी आइटम हमें लिस्ट करनी है जो फ्लोट कर सकती हैं पानी के ऊपर। चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट इन ऑन एन ऑयल और केरोसिन। फिर उनको चेक करोगी क्या ये उनके ऊपर, ऑयल के ऊपर या फिर केरोसिन के ऊपर भी तैर सकती हैं या नहीं। तो हम आंसर इसका देंगे इस तरह से, वुडन ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक तैर सकते हैं, पेपर तैर सकता है, बैलून तैर सकता है, हेयर, प्लास्टिक बॉटल, वुडन लॉग्स, बोट, ये सभी सभी चीज़ें तैर सकती हैं। विल फ्लोट ऑन वाटर। ए फ्यू ऑफ दीज लाइक हेयर, बैलून कैन फ्लोट ऑन केरोसिन और ऑयल। इनमें से कुछ चीज़ें जैसे हेयर, बाल, बैलून, ये जो है केरोसिन या फिर ऑयल के ऊपर तैर सकते हैं। जनरली सब्सटेंस हैव लेस डेंसिटी देन ऑयल। सारा जो तैरने का सिस्टम होता है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। वाटर से जिसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी कम होगी वो तो पानी के ऊपर तैरेगा। अब ऑयल के ऊपर तैरना है तो ऑयल से डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल फ्यू टाइप ऑफ वुड हैव डेंसिटी हायर देन ऑयल। कुछ लकड़ी की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा होती है और कुछ की बट लेस देन वाटर, सो इट विल फ्लोट ऑन वाटर बट नॉट ऑन केरोसिन। तो कहने का मतलब आपको डेंसिटी के हिसाब से इसका आंसर देना था। पानी पे तो हम सबको पता ही है ये सभी चीज़ें तैर सकती हैं। फिर ऑयल के ऊपर जब आपने आंसर देना है तो उसके लिए आपको क्या लिखनी पड़ेगी कंडीशन, कि जिनकी डेंसिटी ऑयल से कम होगी वो तो ऑयल के ऊपर तैरेंगी और जिनकी डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी वो नहीं तैरेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th, जो लास्ट है, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे जो हमें 4 ग्रुप्स दे रखे हैं इनमें हर एक ग्रुप में एक एक ओड होगा। ओड मतलब जो अलग है बाकियों से, ठीक है। तो इसमें है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। चेयर, बेड, टेबल और कपबोर्ड ये सारे के सारे लकड़ी से बनते हैं, लेकिन बेबी तो अलग होता है, तो फर्स्ट वाले में बेबी अलग है। नेक्स्ट रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। बोट को छोड़ के बाकी सभी फ्लावर हैं, ठीक है। तो बोट लकड़ी से बनता है तो ये बोट जो है वो अलग है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। यहाँ तक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सभी मेटल्स हैं, जबकि सैंड जो है वो अलग है, ठीक है। लास्ट में शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो लास्ट वाले में भी सैंड जो है वो अलग है, बाकी सारे क्या हैं, क्रिस्टल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों आपने कंप्लीट किया है अपने साइंस के चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर मैथ और साइंस की वीडियो को देखने के लिए लगातार सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।